अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। लाहौर मीनार पाकिस्तान का वाक़या जिस पे बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा चुका है, आपने सुना हुआ है, आपने देखा हुआ है, बहुत कुछ बोला जा चुका है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी मुख्तलिफ रियलिटीज़ जो सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके मुताल्लिक चंद चीज़ें जो आपने सुनी हैं और कुछ चीज़ें जो आपने उम्मीद है नहीं देखी या सुनी होंगी, वो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या आपके साथ शेयर करूँगा और उम्मीद है आपको ये मेरा कहा अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अमल भी करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह जैसे अमल करेंगे ऐसा रिज़ल्ट निकलेगा। जो उन्होंने अमल किया है ऐसा रिज़ल्ट निकला है। कोई खुशी की बात नहीं है कि हम खुश हो के इसको कहें कि ये ऐसे हो गया है। नहीं, ये एक इमेज है, ये एक तस्वीर है, ये एक अक्स है, ये एक रुख है, ये एक पहलू और एस्पेक्ट है जो हमने बाकी दुनिया के सामने पेश किया है अपना। बेशक वो एक लड़की आयशा की सूरत में हो या वो हमारे लड़के, हमारे ही भाई, हमारे बेटे 400 के करीब हों, जो भी उन्होंने किया है, जो कुछ हुआ है, वो सारा कुछ सारी दुनिया के सामने है। सबसे पहली बात कि इसमें जो एनालिटिकली अगर देखा जाए तो दोनों का, हम ये नहीं कह रहे, ये कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि लड़कों का कसूर नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाता है या ये हकीकत है और जो कुछ वीडियो से, जो कुछ हालात से नज़र आ रहा है, ये अगर सच हो कि उस बच्ची ने खुद दावत दी हो लोगों को कि आएँ और मैं उधर उस दिन होना है, मुझे मिलें, देखें, इकट्ठे में गपशप करेंगे, तो ये कहीं भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और हम मुसलमान पाकिस्तान के अंदर वो रियासत जो मदीना के बाद इस्लाम के नाम पे हासिल की जाने वाली रियासत और मुल्क है, वो पाकिस्तान है। हम उसमें रहने वाले हैं तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान इस्लाम के जो पैरोकार हैं। इस्लाम में ऐसा कोई जवाज़ कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, कोई इसका तुक नहीं बनता, कोई इसकी वजह या लॉजिक नहीं है। एक नामहरम और एक वो लड़की जिसका कोई महरम नहीं है, उसको वो दावत दे और वो उसके साथ सीटिंग करे या गपशप करे। एक तो उनका आगे, तो उसके बाद जो हमारे लड़कों ने किया, उन्होंने उससे भी काम आगे बढ़ा दिया। बेशक इस पे आप मुख्तलिफ लोगों की राय है। कुछ तो कहते हैं कि नहीं, उनका कसूर ही नहीं है, वो कसूर तो उसी का है। ठीक है, उसने गलती की है, उसका भी कसूर है, लेकिन इन लोगों का भी तो कोई हक नहीं बनता। ये हम उस इस्लाम के पैरोकार हैं जिस इस्लाम की तालीमात में ये है कि सारी दुनिया की औरतें भी बरहना हो जाए, सारी भी औरतें नंगी होकर नाचना शुरू कर दे, तो मर्द जो मुसलमान मर्द है उसकी आंखें नीची होनी चाहिए, उसकी निगाह नीची रखनी चाहिए, उसको कोई उसको उठाने की इजाज़त नहीं है। और जो औरत है उसको भी हिजाब या पर्दे में या महरम के साथ बाहर निकलने की, ताकि उसकी हिफाजत रहे, ये तरगीब है और यही इस्लाम में हुक्म है। जब हम इस्लाम के किसी भी हुक्म को क्रॉस करेंगे और अपने फलसफे खुद गढ़ेंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स निकलते रहेंगे, पहले भी निकलते रहते हैं। यही भी बहुत अजीब सा रिजल्ट निकला है और ये चंद दिनों की ये गेम है हमारा मुल्क का। ये भी कोई वतेरा बन चुका है कि जितना बड़ा काम हो चंद दिनों तक तो बड़ी जोर शोर और धूमधाम के साथ उसकी डिस्कशनें और वो वजाहतें रहती हैं, उसके बाद भी वो भुलभुलैयाँ और किस्सा पारीना बन जाता है। तो पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं जोर देना चाहूँगा, आप में से ये बात कितने लोगों ने, मेरे से पहले भी, मेरे से अच्छे लोगों ने भी, मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोगों ने भी, बड़े बड़े साफियों ने भी इस पर इंटरव्यूज़ किए हैं, बात की है, आपने सुनी या देखी होगी। तो जिसने भी ये बात देखी है, सुनी है, इसमें आपने अपने लिए क्या रिजल्ट निकाला है? सबसे अहम बात तो ये है कि अगर वो लड़की, एक अकेली लड़की जो महरम नहीं है मर्द, उनको दावत दे के, या जैसे भी नहीं भी दावत देती, उनके साथ जिन लोगों ने उधर मीनार पाकिस्तान में उसको देखा है फटकेलियाँ करते हुए और शरारतें इधर उधर करते हुए, जाते हुए, सेल्फी लेते हुए और बाकी सारे लोगों को परेशान करते हुए, वो खुद आंखों देखा हाल में बताते हैं कि कुछ तो था जो हम परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद उसके साथ ऐसा हो गया। अल्लाह किसी की बेटी के साथ भी ऐसा ना करे। हमारे घर में भी बेटियाँ हैं, बहनें हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसने किया या करवाया और उसके बाद उन उबाशों ने या बदमाशों ने या जो ऐसे आवारा किस्म के लड़के थे उन्होंने किया है। तो आप और मैंने क्या रिजल्ट निकाला है कि जितने लोगों ने ये देखा है, अगर हम ये ऐद कर लें, अगर लड़की है या लड़का है जो देखने वाला है, बच्ची है, बच्चा है, किसी का बेटा बेटी है, अगर हम ये ऐद कर लें कि ऐसा मैंने इंशाअल्लाह अपनी तरफ से
دیکھیں اللہ تو یہاں تک ہے کہ جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہوتا ہے تو گھر بیٹھے بٹھائے رسوا کر دیتا ہے، جب وہ بےعزت کرنے پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جو بس میں، اپنے بس میں نے انشاءاللہ ایسا نہیں کرنا، کبھی بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا ایکشن میں کبھی نہیں کروں گا جس میں ایسا ہو جائے۔ اب ان لوگوں نے بھی یہ کوئی رزلٹ نہیں سوچا ہوا تھا کہ اتنی یہ بات اوپر چلی جائے گی، اتنی چڑھ جائے گی اور اتنی زیادہ یہ وائرل ہو جائے گی اور پوری دنیا کے سامنے ہم آ جائیں گے، پاکستان کے سامنے آ جائیں گے۔ رزلٹ تو سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ بھی سوچنا چاہیے، اس کا رزلٹ بھی سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے، اپنے طور پہ چلتے جائیں گے، جیسے آیا چلتا گیا، جیسے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو ویسے کرتے گئے، تو پھر اس طرح کے نتائج نکلتے رہیں گے۔ ہم جو دیکھنے والے ہیں، میرے سمیت ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو ایسی بات جو ہم نے دیکھی ہے، کم از کم یہ درجہ ہے، چلیں ایک تو یہ ہے کہ نیکی کو پھیلائیں اور برائی کو ہاتھ سے روکیں، زبان سے منع کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ان میں سے تو کم از کم دل میں برا سمجھیں، تو اپنی ذات پہ کنٹرول تو ہے۔ میں ساری دنیا کو چینج کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا چاہتا، اور ساری دنیا بھی چینج ہو جائے تو اتنے تک مجھے کوئی فائدہ نہیں، اتنے تک میں خود چینج نہیں ہوں گا، اور جہاں سے چینج شروع ہونی ہے وہ میں خود ہوں، تو ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے سبق لے کر ہم اپنی ذات پہ اگر اس کو اپلائی کر لیں، اپنے گھر میں کر لیں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں تک ہماری کچھ سنائی ہوتی ہے، کوئی سنتا ہے ہماری، ادھر تک یہ کر لیں کہ ایسے کرنے سے بے شک حوا کی بیٹی ہو یا آدم کا بیٹا ہو، جو بھی ہو، بچی ہو، بچہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ایسے کرنے سے رزلٹس ایسے نکلتے ہیں۔ یہ برا کام ہے، یہ بری حرکت ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کیا ہے وہ تو ہم کچھ فتویٰ نہیں دے سکتے، جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، لیکن دنیا میں رسوائی اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ بے شک وہ ریٹنگ کا چکر ہو، مشہوری کا چکر ہو، ایسی مشہوری سے تو بہتر ہے بندہ کو گمنام ہی رہے جو اپنی رائے ہے، اس کے بعد ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ تو اس میں کوئی بھی رزلٹ اچھا میں اپنے ایمان سے کہوں تو نہیں ہے کہ اس کا بڑا اچھا نکل گیا ہے، خیر ہے ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ تو اچھا نہیں، کچھ اچھا نہیں ہوا، برا ہی ہوا ہے، دونوں سائڈوں سے برا ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لڑکے، اللہ نے انسان میں جو مرد ہے اس کو زیادہ شعور دیا ہے، اس کو عقل تھوڑی زیادہ برداشت، زیادہ ذمہ دار اسی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اب جو مرد ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ بستہ ریکویسٹ ہے، ان سے دست بستہ ان سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں اور اپنے کنٹرول اور ضبط کو اپنے حد میں لے آئیں، اور انشاءاللہ ہم ایسے واقعات سے بچیں گے اور ہمارا ملک ایسا کام کبھی نہ کرے جس سے ہمارے ملک کا امیج خراب ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔